सोते वक्त इतने ज़ोर से खर्राटा आता है कि आप अपने बेड पार्टनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अगर आप सो के उठते हैं तो आपका सर बहुत भारी भारी लगता है, मुंह बहुत सूखा सूखा लगता है और सारे दिन भर शरीर में थकावट रहती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कि अगर रात में खर्राटे आने का तेज़ से इसका कारण क्या है। इस कंडीशन को कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब इसमें क्या होता है, 10 सेकंड के लिए हमारी सांस रुक जाती है। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो सोते वक्त क्या होता है, जो हमारी ज़बान है वो ज़बान रिलैक्स करती है और जो हमारी ज़बान है वो पीछे गले में जाकर अटक जाती है। तो अगर वो गले के ऊपर जाके ऐसे एक फ्लैप सा बना लेगी तो जो हमारे सांस लेने वाली नली है वहाँ पे ढंग से ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा और हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो कुछ 10 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाएगी और उसी बीच आपका शरीर आपको उठाना चाहेगा कि उठो, सांस रुक रही है। तो वो उठाने के प्रोसेस में आप ज़ोर से खर्राटा लेंगे, तो वो इतने ज़ोर से आप खर्राटा लेंगे जिस कंडीशन को टर्म दिया गया है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये किस वजह से होता है, 10 सेकंड तक आपकी सांस रुक जाएगी और आप बहुत ज़ोर से खर्राटा लेंगे। जीभ पीछे की तरफ हमारी जो सांस लेने वाली नली है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते। तो बॉडी का एक अवेकनिंग सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी को रिमाइंड करती है कि उठ जाओ, तुम्हारी सांस रुक रही है। तो आप ज़ोर से खर्राटा लेंगे ताकि वहाँ से जीभ हट भी जाए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अधिकतर जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी वो लोग जानते ही होंगे कि जब वो सुबह सो के उठते हैं तो कितना थका थका महसूस करते हैं। दिन भर उन्हें थकान रहती है, सर में इतना दर्द होता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं किया जाता और ऊपर से मुंह एक मात्रा में बहुत लगातार तरीके से सूखने लगता है। तो अगर ये सब कंडीशन आपको हो रही है तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के ये सब सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही हो। अगर आपको ये सब सिम्टम्स देख रहे हैं तो आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनको दिखाइए और जानिए कि मुझे क्यों ये खर्राटे आ रहे हैं। और अब एक बात, कई लोग अब सोचेंगे कि हम तो सब लोग खर्राटे ले रहे हैं तो हम सबको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि खर्राटे आने के और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि हमारे नाक का ब्लॉकेज हो जाना, जो हमारे बीच की नाक की लेयर होती है, डिविएटेड नेजल सेप्टम हो जाना, मतलब वो डिविएट हो जाती है दूसरी जगह। और उसके बाद आप और कारण, जो लोग मोटे होते हैं, जिनके फैट गेन बॉडी में ज़्यादा होता है, वो लोग भी खर्राटे लेते हैं। तो हर आदमी जो खर्राटे ले रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने बहुत से कारण आपको बताए कि सांस ना आने के कौन कौन से और कारण होते हैं और रात में खर्राटे लेने के कौन कौन से और कारण हो सकते हैं। तो ये सब कारण दिमाग में रखते हुए तभी आप सोचें कि अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहा है तो ही आप डॉक्टर पे जाएं। इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बहुत सारे इलाज मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें से सबसे पहला ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो सबसे पहले हम एक थेरेपी यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसमें हमें एक थेरेपी यूज़ की जाती है जिसकी वजह से हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा, आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आप सीधे लेटने की जगह किसी एक साइड करवट लेकर लेटें। अगर आप एक साइड करवट लेकर लेटेंगे तो जब आप सीधे लेटते हैं तो जो आपकी जीभ है वो पीछे जाके आपकी सांस लेने वाली नली को ब्लॉक नहीं करेगी, तो आप इस कंडीशन से उस समय बच सकते हैं। तो जो बिगनर्स हैं, जिन शुरुआती समय पर ही अभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डायग्नोस हुआ है, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आप सीधे लेटने की जगह एक करवट पे लेटिए। और दूसरा है कि जितना हो सके उतना कम अल्कोहल का सेवन आप करें। तो उसके बाद अगर इन दोनों इलाज से भी कुछ ऐसा फ़र्क नहीं आपको आ रहा है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि सर्जरी करवा लीजिए। सर्जरी इसलिए, कभी कभी हमारे जो सांस लेने वाली नली है, जीभ
का साइज़ ज़्यादा बड़ा होना, वहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू मौजूद होना, उन सब चीज़ों को सर्जरी से वहाँ से हटा दिया जाता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपके टंग, कई लोग कहते हैं कि हमारी जीभ काट करके आधी कर दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस जितना भी वहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू होगा उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से रात में सोते वक्त आपकी जो वो सांस लेने वाली नली है वो ब्लॉक बिल्कुल भी ना हो। और डेंटिस्ट एक और ट्रीटमेंट करते हैं जिसे मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस बोला जाता है। मतलब ऐसी डिवाइस होती है जो आपके मुंह में लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जो आपका मैंडिबल है, मतलब नीचे वाली जो हड्डी है, नीचे वाला जो जबड़ा है, ये अगर पीछे की तरफ है तो मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस लगाने के बाद ये आगे की तरफ आ जाता है। आगे की तरफ आ जाता है तो आपकी जीभ को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है, जिससे कि वो मुंह में रेस्ट कर सके और पीछे जाने से उसको रोका जा सके। तो अगर आपको ये सब चीज़ें महसूस हो रही है तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी। अगर उन सब का जवाब यस में है तो आपको ज़रूरन तुरंत ही जाकर अपने डॉक्टर को जाके कंसिडर करना चाहिए और ये सब दिखाना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। तो क्या आप पूरे दिन थका थका महसूस करते हैं, इतना थका थका कि आपको कुछ भी काम करने में आलसपन आ रहा है, या आपके साथ ऐसा हुआ हो तो गाड़ी चलाते वक्त इतनी ज़्यादा थकान हो रही है कि आप गाड़ी चलाते चलाते ही सो गए हों और रात में इतने ज़ोर से खर्राटे ले रहे हो तो ये आपका बेड पार्टनर इतना डिस्टर्ब हो जा रहा है कि वो सो ही नहीं पा रहा है। अगर इन सब का आंसर यस में है तो ज़रूरन आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। क्योंकि अगर इसे पहले ही, मतलब ऐसी स्टेज में डायग्नोस हो जाए जहाँ पे हम इसको प्रिवेंट कर सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सर्जरी से बच जाएंगे, आपको थेरेपी स्टार्ट होगी, बाकी आपको थेरेपी दी जाएगी कि आप स्ट्रेट लेटने की बजाय ऑन एक साइड पे करवट लेकर लेटे, ताकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और ज़ोर से भी आपका खर्राटा लेना कम हो जाए। तो ये सब चीज़ों में यस आने के बाद आप तुरंत डॉक्टर पे ज़रूर दिखाएं। तो हमने जाना कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अभी नहीं आया है, ये बहुत पहले से है, लेकिन इसमें बहुत कम वीडियो अवेलेबल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से थोड़ा ज्ञान मिला होगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने अपने यूट्यूब कंटेंट में चेक किया तो उसमें बहुत से नॉन सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना पाएँ। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलिएगा। आप वहाँ पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब वहाँ पर ज़रूर दूँगी। तो आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।